सभी समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। और महत्वपूर्ण बात इस समय जो रहेगी कि आने वाली 18 जून 2024 मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी व्रत रहेगा। इस एकादशी को माना जाता है साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी। वैसे तो हर एकादशी को हम नारायण जी की पूजा करते हैं, हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है जो 24 एकादशी साल में आती है, लेकिन इनमें इस निर्जला एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का फल मिल जाता है। इतना महत्वपूर्ण है इस एकादशी का महत्व। और डेफिनेटली इसके अलावा जो देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर भगवान कृष्ण भी स्वयं जब पांडवों को एकादशी का महत्व समझा रहे थे उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि निर्जला एकादशी का व्रत यदि करते हैं तो सभी 24 एकादशी का फल मिलता है। और ये बात उन्होंने विशेष तौर से पांडवों में युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से कही थी, और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने कृष्ण जी से कहा था कि मुझे हर एकादशी को व्रत रखना मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे बहुत भूख लगती है और मैं व्रत उपवास ऐसे हर बार नहीं रख सकता। तब भगवान कृष्ण ने भीमसेन को बताया कि यदि आप केवल ये एक एकादशी का व्रत कर लें, निर्जला एकादशी का, और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोज कराएं, उन्हें दान करें, उसके बाद स्वयं भोजन करने बैठें, तो अगर ये एक और नारायण जी की एकादशी के दिन पूजा करें तो ये एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से सारी 24 एकादशी का फल मिल जाता है। ये कृष्ण जी ने पांडवों को समझाया, और कृष्ण जी ने वेदव्यास से भी कहा था कि पांडवों को इस एकादशी का महत्व बताएं। तो ये निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, कृष्ण जी की उपासना के साथ साथ निर्जला व्रत रखना और अगले दिन ब्राह्मणों को दान भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करना। ये बात जरूर है कि आज के परिवेश में अगर हम देखें तो ये जिस तरह की जिंदगी की भागा दौड़ है, कामकाज है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ना कोई तकलीफ है, तो व्रत करना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन उपाय है कि आप किसी भी कारण से, या शरीर में कोई तकलीफ है, डायबिटीज है, उस कारण से आप व्रत नहीं रख सकते, तो एक काम जरूर कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में, और विशेषकर लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण के मंदिर में, एक नया मटका खरीद कर उसमें जल भर के, उसमें शक्कर डाल के, ये मीठे जल से भरा हुआ मटका अगर आप राधा कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या किसी भी मंदिर में रख के आते हैं एकादशी के दिन, जो इस बार 18 जून को है, निर्जला एकादशी मंगलवार, तो भी आपको, और भगवान नारायण की पूजा करते हैं और अगले दिन ब्राह्मण को भोज कराकर दान देकर फिर स्वयं भोजन करते हैं, अगर ऐसा रूटीन भी रखते हैं तो भी आपको निर्जला एकादशी का फल मिलेगा। उसमें आपको व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की व्यस्त जिंदगी में ऐसे खाली पेट रहना, गर्मी का मौसम, और मान लीजिए शुगर या ऐसी कोई तकलीफ है, तो खाली पेट रहना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए पहले सेहत का ध्यान रखना है। अगर सेहत अलाउ करती है तो ही व्रत करना है, अदरवाइज व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक मेरा भाव पहुंच जाना चाहिए, मेरी भक्ति का संदेश भगवान के नजदीक पहुंचना चाहिए, वो है उपवास। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 18 जून मंगलवार को एक मीठे जल से भरा मटका मंदिर में रख दें और कृष्ण जी की पूजा करें, और अगले दिन ब्राह्मण को भोज कराएं, दान दें और स्वयं भोजन करें। इस तरह से आप व्रत नहीं करेंगे और मीठा जल मटके के साथ दान करेंगे, तब भी आपको निर्जला एकादशी का
फल प्राप्त होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। तो इस तरह से हमने निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य जाना, उसकी पौराणिक बातें जानी और आज के समय में उस रूटीन को किस तरह से निभा सकते हैं उसके बारे में भी जाना। तो इस एक एकादशी के दिन जो नियम पालन करेंगे उसका महत्व, उसका फल, पूरी 24 एकादशी का फल इसमें मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आदरणीय दर्शक इस बात को ध्यान में रखेंगे और आज के परिवेश में जो बात कही गई है कि मीठा जल मटके में भर के दान करने से भी एकादशी का फल मिलेगा, निर्जला व्रत की आवश्यकता नहीं है व्यस्तता और सेहत के कारण। तो इस तरीके से भी हम यदि एकादशी का पालन करेंगे इस मंगलवार को तो भी भगवान नारायण की हम सबको कृपा प्राप्त होगी। तो आशा करता हूं आदरणीय दर्शक इस बात को नोट करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।